हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से भी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका सीटीपी से एसोसिएटेड है। साथ ही अगर आप एकेडमिक एग्जाम्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारी थ्योरीज के साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। साथ ही इससे बहुत सारे टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। बात कर लेते हैं ग्रोथ की, तो ये क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज, वेट एंड मेजरेबल पैटर्न, यानी कि ये सारी चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती हैं, जैसे कि साइज़ का बढ़ना हो गया, मास का, या फिर वेट का बढ़ना हो गया, या फिर कोई भी ऐसे पैटर्न जिन्हें हम मेज़र कर सकें। मेनली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ को। ऑब्जर्वेबल चेंजेस इसी के अंदर का आ जाते हैं, लाइक गेनिंग मास, इंक्रीज इन हाइट एंड सो ऑन। यानी कि ये सब चीज़ें हो गई, ये इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही इन्हें माप भी सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें ग्रोथ के अंदर आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स इंटरनल स्ट्रक्चरल ग्रोथ, साथ ही हमारी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं समय के साथ ही लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन या फिर हार्ट या लंग्स, लीवर, कुछ भी हो गया, वो सभी ग्रोथ में ही काउंट होता है। इट इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक्स एंड सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, ये किससे प्रभावित होती है? ग्रोथ, यानी ग्रोथ जेनेटिक्स और सेलुलर प्रोसेस से प्रभावित होती है। अब वहीं डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाए तो ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है, यानी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज, यानी कि इन्हें मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ये दिखती तो है, वृद्धि भी दिखती है, इनमें यानी ऑब्जर्व होती है, लेकिन हम इसे माप नहीं सकते। ये कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेज होती है, अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, यानी निरंतर जीवन भर ये चलती रहती है। यानी डेवलपमेंट तो निरंतर जीवन भर होता रहता है, लेकिन ग्रोथ एक समय तक ही होता है और समय के बाद से वो रुक जाता है। नॉट ईजिली क्वान्टिफाइबल, यानी कि हम इसे मेजर आसानी से नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये किससे इन्फ्लुएंस होती है यानी प्रभावित होती है? तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। याद रहे, डेवलपमेंट क्या है? ब्रॉड है, और ग्रोथ क्या है? इसी का एक नैरो पार्ट है। अब प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद प्रीनेटल एंड एंड विद डेथ। ठीक है, डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है? प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मदर की वूम से ही डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है, और ये जीवन के अंत तक चलता ही रहता है। यानी कुछ ना कुछ इंसान अपने पूरी लाइफ के दौरान सीखता ही रहता है। द मेजर चेंजेस इंक्लूड चेंजिंग इन साइज, प्रोपोर्शन, एक्वाइजेशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स का एक्वायर करना ही, और साथ ही पैटर्न्स या फिर प्रोपोर्शन का चेंज होना ही प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द चाइल्ड फर्स्ट पिक अप or exhibit a general response and learn how to show specific and goal-directed response afterward. अच्छा, for example, when a newborn baby cries, he uses his whole body. अब general to specific में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, या फिर न्यूबॉर्न बेबी का ही एग्जाम्पल ले लें, जब वो रोता है तो अपनी पूरी ही बॉडी को यूज़ करता है रोने में। वो हाथ पैर मारता है, सर हिलाता है, सब कुछ ही करता है। फिर धीरे धीरे उसका मसल्स पे पकड़ होती जाती है, फिर वो केवल और केवल फेशियल एक्सप्रेशंस का ही यूज़ करता है रोने के दौरान ही, यानी कि उसने जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ों का करना सीखा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑल चाइल्ड विल लर्न टू वॉक is universal, but the time at which each child take his first step may vary. Even twin children have differences, यानी individual differences ये कहता है कि हर एक बच्चा अपने आप में ही अलग होता है, उसकी पेस ऑफ लर्निंग अलग होती है। साथ ही अगर ट्विन भी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 9 से 11 महीने में कोई भी बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई बच्चा कौन से दिन चलेगा या फिर 2 बच्चे एक साथ चलेंगे, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। प्रिंसिपल और सिफेलोकॉर्डल, अब इसमें क्या आता है? डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे सर से पाँव की ओर होता है, यानी कि
एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शनल ओरिएंटेड होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीटेट यूपीटेट में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी मॉडेस्टल। याद रहे ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ सेफेटोकॉर्डल एंड प्रॉक्सी मॉडेस्टल, ये दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर देखने को कहीं कहीं जगह पे मिलते हैं। अगर आपको ऑप्शन में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दे रखा हो इन दोनों के जगह पर, ये दोनों ना दे रखे हों, तो आप प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस के साथ में जाएंगे। ये प्रिंसिपल बात करता है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स to outward. That is why in beginning a child is seen to exercise control over the large fundamental muscles। ठीक है, ये बात करता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेना है, अगर एक छोटे बेबी को कोई टॉय दिया जाता है तो वो अपने पूरे दोनों ही हाथों से ग्रैब करने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो एक हाथ का यूज़ करना सीख जाता है, फिर फिंगर्स का यूज़ करना सीख जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉक्सी मॉडेस्टल में आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अब इसमें क्या होता है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एक्सेट्रा आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। Each area of development is dependent on the other and influence the other development. For example, the child having poor physical development tends to regress in emotional, social and intellectual development। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साथ ही अगर कोई एक पर्टिकुलर तरह का डेवलपमेंट बच्चे में ठीक से नहीं हुआ है तो उसके थ्रू वो बहुत सारे चीज़ों में अफेक्ट करेगा, यानी बहुत सारे डेवलपमेंट उसे अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा फिजिकली अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है, तो साथ में उसके अंदर इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी कहीं ना कहीं कमी मिलेगी, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड अर्ली डेवलपमेंट, इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट on the development of a child. Example includes nutrition, emotion, social and cultural experiences। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, वो ज़्यादा प्रभाव करता है उसके आने वाले डेवलपमेंट्स में या फिर उसके फर्दर लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को इसीलिए कहते हैं कि उसकी शुरुआती स्टेज में अच्छे से अच्छा वातावरण देना चाहिए ताकि उसकी लर्निंग बेहतर हो, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो, ऑन टाइम हो। जैसे कि न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल जो डेवलपमेंट हो गए या फिर फैक्टर्स हो गए, ये सभी क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छे होना चाहिए ताकि उसकी ओवरऑल ग्रोथ क्या हो, बेहतर हो सके समय के साथ में। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अब इसमें क्या आ जाता है, फॉर इंस्टेंस इफ अ चाइल्ड इज कीप टू लर्न समथिंग एंड लैक मैच्योरिटी then he will not able to learn it. We have already learned that maturation is unfolding of characteristics potential in the individual. For example, creeping, crawling, walking comes with maturation. अब किसी की maturation यानी परिपक्वता ठीक से नहीं हुई है तो वो क्या है, किसी भी चीज़ को उतनी इफेक्टिवली या फिर एफिशिएंटली लर्न नहीं कर पाएगा। यानी मैचुरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और लर्निंग में। बिना इसके, अच्छा मैचुरेशन क्या होती है, तो मैचुरेशन ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या चाइल्ड क्या होता है, लर्निंग खुद बेहतर कर पाता है। मैचुरेशन अगर प्रॉपर होगी यानी कि उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं मैचुरेशन से और यही डिसाइड करती हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग कम्स विद मैचुरेशन, यानी वो इसी पैटर्न में ही सीखेगा। ठीक है, पहले वो क्रीप करेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर वो वॉक करेगा, और ये तीनों ही चीज़ें किस पे, मैचुरेशन पे डिपेंड होती हैं। अगर मैचुरेशन सही से नहीं हो पाई है तो वो टाइम से क्रॉलिंग या फिर वॉकिंग नहीं सीख पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी defined wholly based on either heredity or environment role in the development. Heredity is the foundation
ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, समझते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। कोई एक डिफाइन नहीं कर सकता कि ग्रोथ अच्छी होगी या फिर डेवलपमेंट अच्छी होगी, कि केवल हेरिडिटी पे डिपेंड हो जाए या फिर एनवायरनमेंट पे डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों ही फैक्टर हमें इक्वली अच्छे रखने पड़ते होते हैं वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जो हेरिडिटी होती है वही फाउंडेशन होती है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, या फिर जो बेसिक ग्रोथ देखने को मिलती है उसके लिए हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारा आखिरी प्रिंसिपल थे। अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं। द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम द सेंट्रल टू द पेरीफेरा इज कॉल्ड, आपके ऑप्शन है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, या फिर इंटर रिलेशन। तो उसका सही आंसर है प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर, यानी अंदर से बाहर की ओर किसमें बात करी गई है, तो प्रॉक्सीमोडिस्टल में बात करी गई है हमारे। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब कौन सी बात सही नहीं है हमें, यानी कि नेगेटिव वाला ऑप्शन फाइंड करना है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, ये पॉजिटिव है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, ये भी पॉजिटिव है। डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, यानी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो जेनेटिक मेकअप, फिजिकल एनवायरनमेंट, या फिर सोशल कल्चरल फैक्टर। तो ये सभी पे हमारा डेवलपमेंट फैक्टर डिपेंड करता है, इन सभी फैक्टर पे। डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, या हेड टू टो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। अ चाइल्ड, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल हमें सीटेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल गए हैं। एक असर्शन दिया होता है, एक रीज़न दिया होता है, और हमें ये बताना होता है कि असर्शन सही है या रीज़न सही है, या फिर दोनों ही सही हैं और रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो देख लेते हैं कैसा है। अ चाइल्ड लर्न टू वॉक एट 11 months वाइल अनदर लर्न टू वॉक एट 15 months। कि दो चाइल्ड की बात करिए, पहला क्या चलना सीख जाता है अपने 11वें महीने में, और दूसरा किस में सीखता है, 15वें महीने में। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल रेट पे डिपेंड करता है, यानी कहीं कहीं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात करी गई है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी गई है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला ऑप्शन है। ए इज करेक्ट ओनली या फिर आर इज करेक्ट ओनली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि सही जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज जरूर से पूरा करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।